हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू सैनी आपके अपने चैनल मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल पर एक बार फिर से देखिए। प्रश्नावली 7 पर हम चर्चा कर रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। उनके जो बेसिक हैं, एएसटीसी रूल, उनके जो चारों क्वाड्रेंट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जहां तक हम 10th क्लास की बात करें, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बोले तो 0 से 90 डिग्री की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वहां तक ही सीमित है। तो आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एएसटीसी रूल है वो याद रखने हैं। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमारे 12th क्लास में काम आएंगे, उन पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है। देखिए, मैंने आपको जो सरसमीका थी वो बताई थी कि सरसमीका की व्युत्पत्ति भी किस प्रकार से है, लेकिन आपको सीधी सरसमीका ही याद रखनी है क्योंकि हम उन पर बेस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो cos 4a प्लस cos स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। तो देखिए, हमें दे रखा है यदि ये कंडीशन, हमें इस कंडीशन की सहायता से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस कंडीशन से देखिए, हमें दे रखा है sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए, यहां से हम पक्षांतर करेंगे तो sin a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस का है, इधर को हम पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू, मैंने आपको सरसमीका सिखाई थी जब मैंने आपको इसकी व्युत्पत्ति बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां से हम लिखेंगे, जब उसका पक्षांतर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए। यदि थीटा की जगह ए है तो ए रखना है, थीटा की जगह जो भी हो, फाई हो, साई हो, जो भी हो, यहाँ पे जो वैल्यू हो, पी हो, क्यू हो, तो हमें वही रखनी है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। देखिए, हमें जो मान ज्ञात करना है वो cos 4a है, यानी क्या है, यहाँ पे इसकी घात 4 है तो हमें इसकी घात भी 4 लानी है, जब हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसकी घात 4 कब ला सकते हैं, जब दोनों ओर क्या करें, वर्ग। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए, करते हैं यहां पर साइन, जब यहां पे वर्क करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसकी घात कितनी हो जाएगी, cos 4a। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि साइन स्क्वायर ए की मान है वो cos 4a के बराबर है। अब हम वहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब हमें मान ज्ञात करना है cos, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन पर। तो हमें मान ज्ञात करना है cos 4a प्लस cos स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं तो cos 4a वो किसके बराबर है, समीकरण 1 से sin स्क्वायर ए, यानी cos 4a की हम cos 4a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या कर देंगे, sin स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर ए। और आपने एक सर समीकरण पढ़ी थी, सर समीकरण फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस थीटा की जगह p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। और यही हमारा क्या है, देखिए हम सवाल बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको जो सर समीकरण है वो याद होनी चाहिए, इन पर बेस पे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अब हम प्रश्नावली 7.1 पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, वो कुछ थीटाओं को, जैसे एक थीटा से दूसरी थीटाओं में रूपांतरण कर रहे हैं, जैसे सेक थीटा को tan थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, इस तरह से कुछ वैल्यू है। तो मैंने जो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको जो फर्स्ट, जो मेरी इससे पिछली वीडियो है उसमें मिल जाएंगे, आप देख लेना। यदि फिर भी किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है, जैसे पहले दूसरे में कोई नहीं हो पाता है, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा। अब हम सवाल नंबर 3 पर चर्चा करें। देखिए, प्रूव वाले सवाल है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसके बराबर क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इस तरह के जितने भी तमाम सवाल है, मैंने जो आपको पिछले सवाल भी देखे होंगे, मैंने बताया था, इस प्रकार के सवालों में हम लिखते हैं एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेकर उसे हम आरएचएस के बराबर क्या करते हैं, सिद्ध। जब इस प्रकार से हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर सिद्ध हो जाता है, बराबर हो जाता है, दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। देखिए, हम वही काम यहाँ करते हैं, हम लिखते हैं एलएचएस लेने पर। देखिए, इन सवालों को करना बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, लेकिन जब आसानी है तभी हो पाएंगे जब आपको सर समीकरण याद।
यदि आपको सरसमीका याद नहीं है, पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप इन सवालों में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि आपको जो प्रश्नावली मैंने 6 बताई थी उसकी यदि सारणी याद है तो आपको एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो आप उन पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो प्रश्नावली यदि आप 6 अच्छी तरह से करना चाहते हो तो मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखाया है, वो वीडियो देखिए, पिछले वीडियो देखिए। अब देखिए हम प्रश्नावली 7 पर, इस पर जो ये पूरी बेस्ड है वो आपकी सरसमीका पर बेस्ड है। तो इस पर देखते हैं। यहां से देखिए हमारा LHS है, क्या हमारा LHS कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये, ठीक है। यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों में से क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है किसी भी संख्या में भाग देना। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं ये कॉमन का मतलब होता है। कॉमन का मतलब होता है आप जैसे आपने यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, इसका मतलब आपने दोनों पदों में क्या किया है, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको सरसमीका यदि याद है तो आप बेहद आसान तरीके से इसे कर पाएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारी सरसमीका से कोसेक स्क्वायर थीटा। सरसमीका से हो जाएगा ये, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा, देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कोसेक थीटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनका गुणनफल एक होता है। तो देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो इसे क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट थीटा, लेकिन इसमें दोनों पे स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। अब RHS देखेंगे तो RHS भी तो यही है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर, ये किसके बराबर आ गया RHS के, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। जब मैंने आपको बताया था तब दोनों वैल्यू LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों बराबर हो जाती है, तो हमारा ये सवाल क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो हम लिख देंगे इति सिद्ध, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो जो सवाल 3 है मैंने आपको बताया, इसके जो जितने भी सवाल हैं पूरे त्रिकोणमितीय सरसमीका पर आधारित है। तो आप त्रिकोणमितीय सरसमीका को अच्छी तरह से याद कीजिए, जो हमारे पिछले वीडियो है उनको देखिए बार बार, आपको आसानी से याद हो जाएगी। सवाल नंबर 4 है सेक थीटा 1 मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। वो प्रूफ वाला सवाल है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर देखिए LHS है हमारा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना हम सीधा भी से गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपके थोड़ा अच्छा समझ आएगा इसलिए इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए इसे इस पर भाग देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, मैंने आपको पिछले बेसिक में बताया था। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। जो दोनों के जो बीच में चिन्ह है वो किसका है, माइनस का, तो माइनस टेन थीटा और मल्टीप्लाई में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि a की जगह सेक थीटा है, b की जगह टेन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। हमारे जो सरसमीका होता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है।
देखिए हो जाएगा sec, जो कि हमने सरसमीकरण पढ़ी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम जब उनका पक्षांतरण करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही क्या है हमारा RHS। तो हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। देखिए हमारे 7.1 के 4 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसे शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में सभी स्टूडेंटों को इसका लाभ मिल सके। यदि देखिए जैसे ही विद्यालय नियमित रूप से प्रारंभ होते हैं, हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सवाल कराएंगे। अभी तो हाल फिलहाल तो कुछ पता नहीं है इस कोरोना की वजह से अभी क्या होगा, लेकिन जैसे ही विद्यालय प्रारंभ होंगे, हम जैसा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो सवाल हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।